समझ लो मैं तुम्हारे साथ हूँ काल के अंत तक। पृथ्वी में और स्वर्ग में सभी अधिकार मुझे दिए गए हैं। अपने मन को परेशान मत करो। ईश्वर में विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। जैसे मैंने खुद को तुम्हारे लिए खोला है, उसी तरह तुम भी मेरे लिए दरवाजे खोलो। मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। मेरे पास आए बिना कोई ईश्वर तक नहीं पहुँचता। ध्यान से देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और आपका दरवाजा खटखटा रहा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है तो मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। सभी परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चलो, तुम में से एक जो पापी ना हो, वो पत्थर मारने वाला पहला व्यक्ति हो। मनुष्यों को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, यही सच्ची ईश्वर सेवा है। अपने अंदर से स्वार्थ भावना का त्याग करो। यदि कोई आदमी प्यासा है तो उसे मेरे पास आने दो और पानी पीने दो। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो मसीहा को मसीहा जानकर ग्रहण करे वह मसीहा का पुरस्कार पाएगा, और जो धार्मिक जानकर धार्मिक व्यक्ति को ग्रहण करे वह धार्मिक का पुरस्कार पाएगा। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, यह प्रभु की आज्ञाओं में शामिल हैं। एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जिस तरह से पिता ने मुझसे प्रेम किया है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरा साम्राज्य इस संसार में नहीं है। अगर होता तो मेरे सेवक मेरी गिरफ्तारी रोकने के लिए यहूदियों से लड़ते, पर मेरा साम्राज्य कहीं और ही है। लोगों को सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि भगवान के मुख से निकले हर शब्द की मुताबिक जीना चाहिए। डॉक्टर की जरूरत स्वस्थ आदमी को नहीं, बीमार को होती है। मैं पवित्र लोगों को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों के पश्चाताप के लिए आया हुआ हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुमको सताते हैं। इससे तुम उस पिता की संतान बन जाओगे और तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह होगी। ईश्वर अपनी नजर बुराई और अच्छाई दोनों पर डालता है और न्यायी व अन्यायी दोनों पर अपनी करनी के अनुसार फल देता है। भला उस आदमी को क्या लाभ यदि वह पूरी दुनिया पा जाए और अपनी आत्मा खोने की पीड़ा सहे। मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ, मांगो तुम्हें दे दिया जाएगा, खोजो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ दरवाजे खुल जाएंगे। जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर लाओ, यही तुम्हें बचाएगा। अगर जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर नहीं लाते तो वह तुमको समाप्त कर देगा। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुम्हारा सामान ले जाए उसे दोबारा मत पूछो। जैसा व्यवहार आप उन लोगों से चाहते हो वैसा ही व्यवहार उनके साथ करो। उनको जो खुद की प्रशंसा करते हैं उनको विनम्र किया जाएगा, और जो खुद को विनम्र करते हैं उनकी प्रशंसा होगी। जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो कभी मुख्य जगह पर मत बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो। सावधान रहो, चौकस रहो और ईश्वर की प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब मौत आ जाए। हमारे पापों को क्षमा कर,
क्योंकि हम भी ऐसे हर एक को क्षमा करते हैं जो हमारा ऋणी है। जो शरीर को मारते हैं परंतु आत्मा को नहीं मार सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में कष्ट कर सकता है। वह मनुष्य ही धन्य है जो बुद्धि पाए और समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, उसका लाभ सोने के लाभ से भी उत्तम है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई शी उसके तुल्य न ठहरेगी।